अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? दोस्तों, कराची के अंदर एक प्लाज़ा है, गुल प्लाज़ा, जो कि काफ़ी फेमस और मशहूर प्लाज़ा है। और उसमें कम अज़ कम 1000 से ज़्यादा दुकान है। तो वो जो प्लाज़ा है उसमें आग लगी है रात को, और आग जो है उसने इस कदर शिद्दत अख्तियार की है कि देखते ही देखते एक दुकान से सारी जो मार्केट है उसके अंदर आग फैल गई है। और कराची की जो फायर ब्रिगेड है वो वहाँ पे बहुत मेहनत कर रही है, और तमाम जो कराची का स्टाफ है फायर ब्रिगेड का वहाँ पे मंगवा लिया गया है, लेकिन आग जो है वो इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गई है कि आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि 1000 दुकान जो है ना उससे भी तजावुज़ होगी जिन दुकानों को ये नुकसान पहुंचा है। और उसके साथ 3 लोग जो हैं वो अंदर प्लाजे में दम घुटने की वजह से जिनकी हलाकत हो गई है, जान जाँ बाक हो गया, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और 18 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जिनको निकाला गया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। उसके बाद जो वहाँ पे ताजर हैं उन्होंने वहाँ पे अज़ानें भी पढ़ी हैं, उसके साथ-साथ वो लोग दुआएँ माँगते रहे, वहाँ पे ताजर बैठकर रो रहे थे। जो प्लाज़ा का सदर था वो भी वहाँ पे सुबह 5 बजे बैठकर वो भी रो रहा था कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान, ज़ाहिर-सी बात है इतना बड़ा प्लाज़ा है, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, तो नुकसान तो काफ़ी हद से ज़्यादा हुआ होगा, अरबों का नुकसान हुआ होगा। और ये जो अब आग है वो इस कदर बढ़ रही है कि साथ वाली जो मार्केट्स हैं वहाँ तक भी ये जो आग है इसके असरात पहुँच रहे हैं। और अभी जो सुनने में आ रहा है चराए के मुताबिक, मैं आपको साथ वीडियो में ऐड भी कर देता हूँ कि वो जो गुल प्लाज़ा है वो प्लाज़ा प्लाज़ा अब नहीं रहा, वो अब ज़मीन बोस हो चुका है, वो प्लाज़ा गिर गया है। और गिरने के मनाज़र भी मैं आपको साथ वीडियो में दिखा सकता हूँ कि अब वो प्लॉट की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और जो उसके साथ वाली बिल्डिंग्स हैं वो भी तकरीबन कुछ एक आधी जो है वो भी टेढ़ी होने के जो है वो सुनने में आ रहा है कि इस तरह बाकी इमारतें जो हैं उनके साथ भी जो है इस तरह का नुकसान जो पहुंच रहा है उन्हें। तो इसमें ना तो अमले की गफलत है, फायर ब्रिगेड अपनी जो है वो पूरी मेहनत कर रही है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस आग को बुझाया जाए, लेकिन जो कुदरती आफत है या जो अल्लाह की तरफ से नुकसान होना होता है उसमें इंसान का या किसी का कोई बस चलता नहीं है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि आग लगी कैसे है, कोई स्पार्क हुआ है या कोई इस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, या कोई इस तरह के कोई टेलर हजरात होते हैं जिनकी इस्त्री वगैरह यूज हो रही होती है, कोई चलती छोड़कर चला जाता है। तो इस वजह से कोई ना कोई गफलत ज़रूर हुई होगी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो लाखों लोग हैं वो ज़ाहिर बात है किसी का स्टॉल होगा, किसी की दुकान होगी, कोई वहाँ पे वर्कर होगा, कोई मालिक होगा, कोई किराएदार होगा, कई लोगों का वहाँ पे जो रोज़गार लगा हुआ था वो सब लोग फ़िलहाल बेरोज़गार और बेयारो मददगार हो चुके हैं। और वहाँ वहाँ पे रो रो कर जो है वो इल्तिजा कर रही है कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, हमारा जो है वो जो नुकसान है वो नाकाबिले जो बर्दाश्त है। और जो साथ वाली बिल्डिंग है अल्लाह पाक बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी महफूज रखे और उनका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये जो नुकसान है इसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि हर आदमी जो है वो मेहनत करके अपने चंद पैसे जमा करके अपना कारोबार शुरू करता है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो जो प्लाज़ा है उस प्लाज़े में जिस तरह आग ने शिद्दत अख्तियार की है कि वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आग की शिद्दत इतनी थी कि वो 1 2 या 4 5 जो हैं वो गाड़ियाँ पानी वाली वो उस पे कुछ असर नहीं कर रही थी। लेकिन अब वो जो प्लाज़ा है वो प्लाज़ा नहीं रहा, वो एक प्लॉट की शक्ल अख्तियार कर चुका है, वो प्लाज़ा ज़मीन बोस हो चुका है। अब नहीं मालूम कि जो दुकानदार हैं वहाँ के उनको कोई इंश्योरेंस किसी की है या नहीं है, या उनके साथ कोई गवर्नमेंट तावन करेगी या नहीं करेगी, या प्लाज़ा जो गिरा है, ज़ाहिर बात है जिस बंदे का प्लाज़ा गिरा है उसका तो अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये 1 2 या 5 10 लोगों का तो नुकसान हुआ नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हो चुका है। तो अब ये देखने जो है ये भी देखना बाकी है कि इनके साथ जो इंश्योरेंस है वगैरह है प्लाज़ा की हुई है तो क्या उनको पेमेंट मिलती है, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि 1 2 प्लाज़े जो हैं वो उनको नुकसान पहुँचा है, लेकिन इंश्योरेंस वाले जो थे उन्होंने जो है वो क्लेम नहीं किया। तो अल्लाह पाक इस तरह की तमाम जो मुसीबतें हैं उनसे सबको महफूज रखे। और हमेशा दुकानदार हज़रात से जो गुजारिश है कि जब भी आप अपनी शॉप क्लोज़ करें तो कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई भी अगर कुछ पार्किंग वाला मसला है या कोई जो लाइट है वो ऑन ना रखें। एहतियात लाज़मी करें जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। तो अब ये जो आग लगी है इसका तो आने वाले वक़्त में ही पता चलेगा ये कैसे लगी है। फ़िलहाल जो अभी तक न्यूज़ आई है वो मैंने आपको बता दी है। जल्द जो मज़ीद अपडेट होगी वो भी अब तक पहुँचाता रहूँगा। तो दुआ कीजिए कि जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उनको सब्र दे, और जिन लोगों के जो
ख़ानदान वाले हैं, जिनका भाई मर गया या जिसका दोस्त फौत हो गया है, अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद करे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तमाम तर जो अपडेट्स होती होंगी वो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।